सुप्रभात स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय शर्मा। प्रिय छात्रों, आज हम स्नैपशॉट्स बुक की एक जो प्यारी सी कहानी है, द एड्रेस, दिल को छू देने वाली कहानी का हम वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम देख रहे हैं फोर्थ पार्ट, चौथा भाग, द एड्रेस, जिसमें कथावाचक स्वयं माँ के बताई हुई एक पते पर जाती हैं, जहाँ पर उनका सामना होता है उन चीज़ों से जो वस्तुएं उनकी खुद की हैं, स्वयं की हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, आप अपनी को रोटेट भी कर सकते हैं वीडियो को, और जूम भी कर सकते हो। I had remembered it. मुझे ये याद था, had आया हुआ तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, but I had waited a long time to go there. I had waited, मैंने इंतज़ार किया वहाँ लंबे समय तक। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, शुरुआत में आज़ादी के बाद। I was absolutely not interested in all that stored stuff. मेरी उन स्टोर्ड स्टफ जो थी, संग्रहित चीज़ें थी, उनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी मेरी। I was absolutely not interested, मेरी को रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। In all that stored stuff, उन सभी संग्रहित वस्तुओं में। एंड नेचरली, और स्वाभाविक रूप से। I was also rather afraid of it, और मैं वास्तव में स्वाभाविक रूप से मैं घबराती भी थी, डरती भी थी। मैं डरी हुई थी, मुझे डर था। Afraid of being confronted with the things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ कथावाचक कहती हैं कि मुझे डर था, afraid of being confronted, मैं सामना करने से मुझे डर था उन चीज़ों का। मैं कैसे सामना कर पाऊंगी इन चीज़ों का। Okay, with the thing that had belonged to connection, जिनका संबंध, उन वस्तुओं का संबंध उन व्यक्तियों से था। belong to connection that no longer existed, उन व्यक्तियों से था जो अब वह व्यक्ति जीवित नहीं है संसार में। उन व्यक्तियों से संबंध था। इन चीजों को which were hidden away in cupboard, जिन्हें छिपा करके रखा गया डिब्बों में, बॉक्सेस में, डिब्बों में, कपबोर्ड्स, अलमारियों में। इन वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में वे प्रतीक्षा कर रही थी वे वस्तुएं, जब तक इंतजार कर रही हैं वो, until they were put back in their place again, जब तक उनको वापस उनके स्थान पे ना रख दिया जाए। which had endured all those years because they were things, वे सारी चीज़ें वो इंड्योर्ड थी, सारी चीज़ें सही सलामत थी, बिकॉज क्योंकि
दे वर थिंग्स, क्योंकि वे चीज़ें थीं। बट ग्रेजुअली, किंतु धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, किंतु हर चीज़ धीरे धीरे सामान्य हो गई। ब्रेड वाज, जो ब्रेड था वो वाज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, जो डबल रोटी थी, ब्रेड जो थे फिर हल्के रंग के मिलनी शुरू हो गई, हल्के रंग की जो मिलनी शुरू हो गई। देयर वाज ए बेड, वहाँ एक बिस्तर था। देयर वाज ए बेड, वहाँ एक बिस्तर था। यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, जिस पे आप बिना किसी खतरे को महसूस किए सो सकते थे। ए रूम, एक कमरा विद ए व्यू, जो नज़ारों से भरा हुआ था, जिन्हें आप यू वर यूज्ड टू डू ग्लांसिंग ईच डे, जिन्हें प्रत्येक दिन देखने के आप आदी हो गए थे। एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल पोजेशंस, कि मैंने देखा कि उन चीज़ों के लिए देखने के लिए मेरे अंदर उत्सुकता जागृत हुई। दैट मस्ट बी स्टिल एट दैट एड्रेस, मैंने सोचा वो मेरी चीज़ें हैं ना, अवश्य उस स्थान पर होनी चाहिए। आज मैंने आई वॉन्टेड टू सी दम, मैंने निश्चय कर लिया, आई वॉन्टेड टू सी दम, मैं उनको देखना चाहती थी। टच, उनको मैं छूना चाहती थी। रिमेंबर, और मैं उनको याद रखना चाहती थी उनको। आज लेखिका ने निश्चय कर लिया है कि मुझे उन चीज़ों को प्राप्त करना है, और वो चल पड़ती हैं चीज़ों की तलाश में। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, मेरी जो पहली जो यात्रा थी बेकार गई, विफल रही। मिसेस डॉर्लिंग हाउस, श्रीमती डॉर्लिंग के घर की। आई डिसाइडेड टू ट्राई टू सेकेंड टाइम, अब मैंने निश्चय कर लिया दूसरी बार जाने का। बर्ड चिरपिंग, बर्ड चिरपिंग। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15, एक लड़की लगभग 15 साल की थी। ओपन द डोर टू मी, उसने दरवाज़ा मेरे लिए खोला। एंड आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, हर मदर वाज एट होम, हेलो, क्या आपकी माँ घर पर हैं? दिस इज़ कंडीशनल सेंटेंस, क्या आपकी माँ कंडीशन नहीं है, यहाँ पर ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ हर मदर वाज एट होम, क्या आपकी माँ घर पर हैं? नो। बेटी ने जवाब दिया, हु वाज दिस गर्ल, वो लड़की कौन है, वह लड़की कौन है? हु इज़ द गर्ल, लड़की कौन है? शी इज़ द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, वह बेटी है, किसकी है? श्रीमती डॉर्लिंग की। नो नो, सी सेड, उसने कहा, माई मदर इज़ डूइंग एन एरंड, मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है। एरंड संदेशा है, होता है वैसे। नो मैटर, लेकिन कोई बात नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका यहाँ पर इंतज़ार कर लेती हूँ। ये बात स्वयं जो लेखिका है, स्वयं वो कहती है इस बात को। आज घर जंगल में है या सुनसान में है, लेकिन वहाँ सुंदर वातावरण है। आज लिबरेशन के बाद में, आज़ादी के बाद स्वयं जाती हैं लेखिका, तो चिड़िया चहचहाने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई पड़ती है, हवा साए साए करती होती है, पुरानी यादें वापस आ रही हैं वहाँ पर कि हम यहाँ पर खेला करते थे। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं गलियारे में लड़की के पीछे पीछे चल दी।
एंड ओल्ड फैशन आयरन हनक्का, एक प्राचीन फैशन का लोहे की जो यहूदियों वाली जो है हनक्का जो कैंडल होल्डर है वो हंग वहीं लटकी हुई थी नेक्स्ट टू मिरर, मिरर के पास शीशे के आगे लटकी हुई थी। वी नेवर यूज इट, हमने इसे कभी प्रयोग नहीं किया, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि यह बहुत सारे भारी भरकम है, बहुत ज़्यादा। भी सिंगल कैंडल स्टिक, अकेली मोमबत्ती दानी। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठोगी नहीं? आज अगर लड़की ने पूछा। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने बैठक का जो कमरा है उसको खोल दिया। आई वेंट इनसाइड पास्टर, में उसके पीछे पीछे चली गई। ये बात स्वयं कथावाचक बताती हैं। आई स्टॉप, मैं रुकी। हॉरिफाइड, भयभीत थी। आई वाज इन रूम, मैं कमरे में थी। आई न्यू, मैं नहीं जानती थी। आई न्यू, मैं जानती थी। डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया, विचित्र माहौल में पाया। आई वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं देखना चाहती थी दोबारा। बट विच ऑप्रेस मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर, लेकिन वो मुझे पर सता रही थी, वो चीज़ें परेशान कर रही थी मुझे विचित्र माहौल में। मुझे परेशान कर रही थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, क्योंकि हर चीज़ रुचिहीन तरीके से उन्हें रखा गया था, अच्छी तरह से उनको रखा नहीं गया था। आपने देखा हो ना, एक बहुत अच्छे घर में जो देख रेख करने वाले औरत होती है, लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, बहन होती हैं, बहुत अच्छी तरह से घर को डेकोरेट करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सामान अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, घर बहुत सुंदर होता है लेकिन डेकोरेशन नहीं होती है। लेकिन वही हाल यहाँ देखने को मिला। स्वयं जो कथावाचक नरेटर हैं वो बताती हैं कि जो चीज़ है वो मुझे परेशान करने लगी। उन चीज़ों के मध्य में, उन थिंग्स के मध्य में, उस स्टेप के मध्य में वहाँ बैठी हुई थी और मुझे चीज़ ऑपरेश कर रही थी, परेशान कर रही थी, क्योंकि वे बहुत गलत ढंग से उनको रखा गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, भद्दा फर्नीचर की वजह से, मगी स्मेल, उमस भरी दुर्गंध, दैट हंग देयर, ये सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आई सिकली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखने का मुश्किल से साहस कर सकी मैं। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक कुर्सी को हिलाया। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, और मैं लकड़ी के मेज पोस के पास में बैठी हुई थी। आई रब्ड इट, मैंने इसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वॉर्म, मेरी जो माई फिंगर्स, मेरी उंगलियां हैं जो ग्रीव वॉर्म, गर्म हो गई। फ्रॉम रबिंग, रगड़ने से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उसके नमूने जो रेखाएं थी उनका अनुसरण किया। सम बेयर द एज, मैंने सोचा कहीं ना कहीं किनारे पे। देयर शुड बी बर्न मार्क, यहाँ कोई जले का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसकी कभी भी जो है मरम्मत नहीं की गई थी। माई मदर विल बी बैक सून, लड़की कहती है कि मेरी माँ बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बना रखी है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। विल यू है कप, क्या आप एक कप चाय पियोगी? उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप चाय लोगी? मैंने उनसे कहा, उस बेटी से कहा, उस लड़की से कहा थैंक यू। मैंने कहा शुक्रिया। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप और रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय मेज पर तैयार रखी है।
सी हैड ब्रॉड बैक, उसकी भी पीठ है जो बहुत चौड़ी है। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शी प्योर टी फ्रॉम द ए वाइट पॉट, उसने उड़ेल दी चाय को श्वेत बर्तन से। ऑल इट वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन लिड, उसके ढक्कन पर गोल्ड कलर का बॉर्डर था। आई रिमेंबर, मुझे याद आया। सी ओपन ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। टुक सम स्पून आउट, उसमें से कुछ चम्मचें बाहर निकाली। दैट वाज ए नाइस बॉक्स, बहुत अच्छा बॉक्स था वो। आई हैड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ को सुना। इट वाज अ स्ट्रेंज वॉइस, यह एक बहुत अजीब आवाज़ थी। एज दो मानो कि ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसे लगने लगा मानो कि प्रत्येक आवाज़ बहुत भिन्न हो इस कमरे के अंदर। ओह यू नो अबाउट दम, आप इनके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न डाउन, वह चारों मुड़ी। एंड ब्रॉड मी माई टी, मेरे लिए चाय लेकर के आई। सी लाफ्ड, वह हंसी। उसे नहीं पता था कि ये सामान जो घर में रखा हुआ है ये कथावाचक का ही है। उस मिसेस डार्लिंग की बेटी को नहीं पता था। माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं, इट इज़ यू एंटीक्यू, ये बहुत प्राचीन है बेटी। वी हैव गॉट लॉट मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड अराउंड दम रूम, उसने इशारा किया कमरे में, बताया देखो देखो इधर देखो उधर देखो। सी फॉर योर सेल्फ, और आप स्वयं भी देख लो, हमारे पास बहुत सारी हैं ये। लेकिन आज आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे ज़रूरत नहीं थी उसके हाथ का अनुसरण करने की। आई न्यू, मैं जानती थी। विच थिंग सी मीट, कौन सी चीज़ का मतलब उसका। जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं जानती थी। केवल मेरा चाय की मेज पे के ऊपर जो स्थिर जो शांत जीवन मैंने देखा। एज चाइल्ड, जब मैं बचपन में, आई हैड ऑलवेज फैंस्ड द एप्पल ऑन द पेटर प्लेट, जब मैं बाल अवस्था में थी, मैं हमेशा जो पेटर की है, जो कांसे की जस्ते की जो प्लेट है, उस पर रखे थे हुए सेब की कल्पना मैंने की थी। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे अंतिम पड़ाव पर रहेंगे और देखेंगे, और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी गाइज़। आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज़। और क्वेश्चन बनाइए आप, और अपनी वीडियो देख सकते हो, अपने फ़ोटो देख लो। यहाँ पर आप सभी के जो पास जिन्होंने 10th किया हुआ है, बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए हैं। इसी सफलता के सिलसिले को आप जारी रखना। थैंक यू गाइज़।